ओके, तो जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने पता नहीं कितने बार ये वेबसाइट विज़िट की है इस साल में, पिछले सालों में बहुत बार ये वेबसाइट आपने विज़िट की होगी। ये IBPS की वेबसाइट है और इस पे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स IBPS कंडक्ट कराने वाला है उन सब की डेट्स जो हैं वो आ गई हैं। प्री की डेट्स, मेंस की डेट, ये बेसिकली एक एग्जामिनेशन कैलेंडर आप इसको बोल सकते हो जिसमें सारे ही एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। ये बाकी भी एग्ज़ाम्स में होता है लेकिन अभी इस पे फोकस करेंगे। उससे पहले SBI PO का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो लास्ट डेट है, तो आप ज़रूर से जाके फॉर्म फिलअप कर लो। ये कैलेंडर आप आराम से बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और सबसे पहले ही रीसेंट अपडेट में आपको यहाँ टॉप पे दिख जाएगा कि टेंटेटिव कैलेंडर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए ये 15 जनवरी यानी आज की डेट का ही कैलेंडर है, ठीक है। तो इसको आपको टच करना है। जैसे ही अब ये ओपन होगा तो आप यहाँ पे देखो 2025-2026 यानी इस पूरे ईयर का ये रहेगा एग्जामिनेशन कैलेंडर। RRB के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है, यानी जो रूरल बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, और RRB को लेकर जो चेंजेस वेंजेस वाले कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, आपको खुद भी पता ही होगा। तो सबसे पहले आते हैं ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम पे, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। प्री एग्ज़ाम्स की डेट है और इस कॉलम में ऑफिस असिस्टेंट के आपको 30 अगस्त, ठीक है, 8वां महीना यानी अगस्त, 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर को देखने के लिए मिलेगा प्री एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम कब होगा तो उसके लिए आपको 2 महीने का टाइम मिल रहा है, ये 9 नवंबर को करवाया जाएगा। अगर ऑफिसर्स पे आते हैं यानी जो PO वगैरह हो गया उसके एग्ज़ाम पे आते हैं तो प्री एग्ज़ाम जो है वो आपको जुलाई में ही देखने के लिए मिल रहा है, मतलब लास्ट में 27 जुलाई से आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को, ठीक है। इसके लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए 1 महीने का ही टाइम मिलेगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जब आप मेंस एग्ज़ाम पे देखो तो आपको ये 13 सितंबर का देखने के लिए मिल रहा है। ये बात हो गई RRBs की, रीजनल रूरल बैंक्स की, जो स्टेट वाइज फिलअप आपको करना होगा क्योंकि उसमें LPT वगैरह भी होते हैं। अब चलते हैं PSBs मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर, जो IBPS PO IBPS, उसके आगे यूजुअली PSB बोलते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भी वैकेंसी निकलती है, तो तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट PO से ही कर लेते हैं। MT से आपको टेंशन नहीं लेनी है, PO ही होता है, वो MT ऐसे ही बोलते हैं। प्री एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये आपको 4 अक्टूबर से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की आपकी डेट आई है। इसमें भी आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए लगभग 2 महीने दिए गए हैं, पूरे तो नहीं लेकिन लगभग 2 महीने दिए गए हैं, क्योंकि 29 नवंबर यानी साल के एकदम लास्ट में जाके ये एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो इस एग्ज़ाम मेंस के अराउंड ही आपको 22 और 23 नवंबर को देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए असल में आपको एलिजिबिलिटी वगैरह थोड़ी अलग चाहिए होती है, हो सकता है एक्सपीरियंस चाहिए हो, तो ज़्यादा लोग तो कैटेगराइज नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि कैलेंडर आया है तो हम बात कर लेते हैं। और इसकी मेन एग्ज़ाम जो है वो 2026 तक आपकी चली जाएगी, 4 जनवरी की डेट को, ठीक है। अब आ जाते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, CSA। देखो ये पोस्ट देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्लर्क का ही जो पोस्ट है ना, पहले जो क्लर्क के पोस्ट होते थे, मतलब ऑफिस असिस्टेंट के OA के पोस्ट, उनको ही इन्होंने इसमें रीब्रांड कर दिया है। आपने रीब्रांड वर्ड बहुत सुना होगा, जैसे रेडमी के फ़ोन पोको रीब्रांड कर देता है, कुछ वैसा ही इस पोस्ट को रीब्रांड किया गया है, क्योंकि कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग करके दी गई हैं और अब ये वाला जॉब प्रोफाइल ज़्यादा जाता है उस नाम के साथ में। खैर, इसको आप क्लर्क ही मान के चलो, जो IBPS क्लर्क होता था। तो प्री एग्ज़ाम आपका कब प्रपोज्ड है तो ये एकदम लास्ट में है, दिसंबर मंथ में, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर, 4 डेट्स को इन्होंने पूरे एग्ज़ाम को बांटे। मतलब टेंटेटिव है, अगर फॉर्म कम फिलअप होगा, अगर 3 दिन में ही सेटअप हो गया सब, तो ये चौथी डेट नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन खैर ये किया जाएगा और फिर आपको इसके मेंस के लिए फिर से 2 महीने दिए गए हैं,
क्योंकि इसका मेंस जो है वो यहाँ पे फरवरी में जाके कंडक्ट कराया जाएगा 1 फरवरी को, ठीक है। यानी अगर आप CSA पोस्ट यानी IBPS क्लर्क पोस्ट टारगेट कर रहे थे तो आपके पास पूरा पूरा 1 साल प्लस डेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन मोड वगैरह में होता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, डिक्लेरेशन वगैरह चाहिए होता है IBPS में, और लाइव फोटोग्राफ का भी सिस्टम जो है वो लागू हुआ है, तो आपको उस पर भी फोकस करना है कि आप एक लाइव फ़ोटो ले पाओ। बैकग्राउंड वगैरह प्लेन रहना चाहिए, कोई और बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए, पूरा चेहरा साफ दिखना चाहिए, कोई मास्क चश्मा ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बार तो आपने होपफुली अगर फॉर्म फिलअप किया है तो अच्छी बात है, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप ये सब ध्यान दे सकते हो। जब फॉर्म आएगा तो उस टाइम आपके फॉर्म फिलअप वीडियो में वो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन आपको वही ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है कि www.ibps.in पे आपको रेगुलरली चेक करना है। लेकिन आप अगर यूट्यूब पे भी किसी भी क्रिएटर के साथ कनेक्टेड हो जो इस तरह की वीडियोस डालता है तो वहाँ पे तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा जिस भी दिन फॉर्म फिलअप वगैरह ओपन होगा, ठीक है। ये बोला गया है कि ये टेंटेटिव कैलेंडर है, इसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन अगर किसी वजह से फॉलो नहीं किया जाता है तो फिर इसमें मतलब टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि IBPS जो है उसके पास हक है इस कैलेंडर को चेंज करने का। 15 जनवरी का ही फाइनल डेट है, यहाँ पे डायरेक्टर का स्टैम्प वैम्प नहीं लगा है, तो डिजिटल कॉपी को आजकल वो सब चोंचले रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। खैर, अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इन सब की फॉर्म फिलिंग जो है, आप अगर 1.5 महीने का भी टाइम मान लो कि भाई एग्ज़ाम डेट से 1.5 महीने आपको मिलेंगे, सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिल रहा है वो मिलेगा RRB PO का, ठीक है, क्योंकि ये जुलाई में ही हो रहा है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको, यानी 6 महीने हैं आपके पास, सिर्फ 6 महीने हैं आपके पास अपना एक ऑफिसर स्केल का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ठीक है, जो कि इनफ टाइम है कि अगर आप आज से शुरू कर दो। कुछ लोग होते हैं जिनको एक कैलेंडर चाहिए होता है मोटिवेशन के लिए, पर्पस के लिए, अपना एक बिगिन करने के लिए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को। तो अगर आप आज की डेट से भी तैयारी करते हो इस कैलेंडर को देख के, तो आपके पास पूरे 6 महीने हैं इसको क्लियर करने के लिए। और आप देखो, प्री क्लियर करना बस एक मोटिवेशनल बूस्ट है, एक अच्छी आपको कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि आपने इस बार SBI का भी फॉर्म देखा है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखा है कि चेंजेस लाए जा रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आपको उस तरह से भी रेडी रहना है, और यही मेन था कि आप इस पर काम कर पाओ। और जो RRBs को लेकर चेंज है कि भाई एक स्टेट में एक ही RRB वगैरह होगा तो उस पर वैकेंसीज़ पे क्या असर पड़ेगा, वो जब बाकी डिटेल्स आएंगी तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, और ऑल द बेस्ट। चलो, बाय।